Audio Jungle. Audio Jungle. मैं अनुरोध करूंगा उन्नाव के माननीय सांसद डॉक्टर हरिसाक्षी जी महाराज, माननीय विधायक श्रीकांत कटियार और अन्य माननीय विधायक गणों से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ देकर स्वागत। बैसवाड़ा की धरती पर, उन्नाव की धरती पर, कलम और तलवार की धरती पर स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। स्वागत कर रहे हैं उन्नाव के माननीय सांसद और माननीय विधायक। आपकी तालियों की ध्वनि धीमी नहीं पड़नी चाहिए मित्रों। करतल ध्वनि के साथ ये बताइए कि आप उन्नाव के निवासी हैं और आप कृतज्ञ हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पधारने से। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं उन्नाव जनपद के उद्यमी गणों से, मनीष सिंघल के नेतृत्व में उन्नाव जनपद के उद्यमी गण कृपया मंच पर पधारें। इस समय मंच पर माननीय सांसद और माननीय विधायक गण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज 3 जनपदों में कार्यक्रम है। यहाँ के पश्चात फर्रुखाबाद और बरेली वो विकास की गंगा बहा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनवरत स्वागत का क्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उन्नाव जनपद के उद्यमी गण मनीष सिंघल के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, उन्नाव का हर व्यक्ति आपका स्वागत करने को उद्यत है और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इस समय मंच पर आकर आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आपको अपने बीच पाकर वो सब बहुत ही गदगद हैं। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं उन्नाव जनपद के ब्लॉक प्रमुख एवं समस्त नगर निकाय अध्यक्षों से कृपया मंच के पास आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। कृपया आप सभी आ जाएं। ब्लॉक प्रमुख एवं समस्त नगर निकाय अध्यक्ष उन्नाव जनपद के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए उन्नाव के माननीय ब्लॉक प्रमुख और समस्त नगर निकाय अध्यक्ष इस समय मंच पर हैं मित्रों। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। उन्नाव के ब्लॉक प्रमुख और समस्त नगर निकाय अध्यक्ष इस समय मंच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं लोधी समाज के प्रतिनिधियों से, विनोद सिंह लोधी के नेतृत्व में लोधी समाज के प्रतिनिधियों से कृपया मंच के पास आकर रुक जाएं। इस समय अभिवादन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ब्लॉक प्रमुख और समस्त नगर निकाय अध्यक्ष कृपया आप आगे बढ़े। आपने अभिनंदन कर लिया, अन्य मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करने के लिए लोधी समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर रहा हूं। आप सभी कृपया आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन हो चुका। ब्लॉक प्रमुख और समस्त नगर निकाय अध्यक्ष कर चुके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। कृपया आगे बढ़े, स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय का समय बहुत बहुमूल्य है मित्रों, कृपया समझें, आप सब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लोधी समाज के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। उन्नाव के लोधी समाज के प्रतिनिधि स्वागत कर चुके। बहुत भारत माता की जय जय श्री राम। सबसे पहले
सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे महाक्रांतिकारी स्वतंत्रता के महानायक गुलाब सिंह लोधी जी की मूर्ति के अनावरण में पधारे हम सबके नेता यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अपनी ओर से मंच की ओर से सामने बैठे देवतुल्य कार्यकर्ता जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज बांगरमऊ विधानसभा बांगरमऊ धरा पर जो पड़े हैं इससे का संचार हम लोगों में हो रहा है। निश्चित रूप में आज का दिन हम सब उन्नाव जनपद के लिए बांगरमऊ बहुत ही सौभाग्य का विषय बनता है। आज कुछ कहना नहीं है, महाराज जी का समय बहुत कम है मगर वे कहना चाहते हैं कि आज से बांगरमऊ सभा में जो आप बांगरमऊ की कटरी गंगा में काम था उसमें हमारे ऊपर जो करना है वो रोकने का काम कर देने का काम किया। बांगरमऊ के अंदर 40-50 वर्ष उसका यशस्वी सांसद जी विराजमान है। निश्चित रूप में 10 वर्षों के कार्यकाल में हम पूरे जनपद के लोगों को आशीर्वचन देते आए हैं और जनपद को एक सूत्र में बांध के रखने का काम माननीय सांसद जी ने किया है, उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज ऐसे महानायक के अनावरण में इतना ऐसा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। महाराज जी मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित विधायकगण सभी माननीय अनिल सिंह जी, माननीय पंकज गुप्ता जी, माननीय विजय रावत जी, माननीय बम्बालाल दिवाकर जी, माननीय आशुतोष जी, माननीय हमारे संगठन के अध्यक्ष अवधेश जी, आदरणीय बहन मिश्रा जी, आदरणीय हमारे प्रभारी जी और हमारे भाभी जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय शकुन सिंह जी माननीय और सभी यहाँ से बैठे भगवती जी, सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी सामने जितने लोग बैठे हैं उनके श्री चरणों में शीश झुकाते हुए और ये कहना महाराज जी से चाहते हैं, अभी हमारे माननीय सांसद जी बताएंगे हमारी ये रोड उन्नाव की अवधोई की गई है, इसके ऊपर ध्यान हो जाए। हमारे सातन मासी का आपसे जिक्र भी हुआ है, आपने कहा पूछवाया भी है, सातन मासी का किला है उसका भी वो हो जाए। महाराज जी आपने जो स्थान स्वास्थ्य केंद्र के रखे थे उसका नामकरण है, सातन मासी का गेट, दोनों हाथों से आशीर्वाद है, कुछ कहने को नहीं है। विकास की धारा यहाँ लगातार आपके नेतृत्व में बन रही है। आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपके श्री चरणों में शीश झुकाते हैं। सभी देवतुल्य जनता को, कार्यकर्ताओं को जो इतनी कम समय में अपार जनसंख्या में आए उनके चरणों में, माताओं बहनों के चरणों में शीश झुकाते हैं। मेरी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री राम। आवाज कम आई, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा उन्नाव के सच्चिदानंद अपने उद्बोधन के लिए पधारे, तालियों के साथ स्वागत करें आपके अपने सांसद साक्षी महाराज जी का। एक बार जोर से घोष करेंगे, भारत माता की, और जोर से जरा हाथ उठा
मांग की भारत माता की वंदे वंदे। मैं कहूंगा अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी। महाराज जी के सम्मान में जरा जोर से एक बार जयकारा लगा दे। जय जय श्री राम। परम सम्माननीय हिंदू हृदय समाज, आप तालियां बजाना जोर से बजा सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, जन जन की आवाज है, हिंदुस्तान भर की जनता हृदय में जिन्हें संजो के रखती है, जिनका सम्मान करती है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बहुत ही परम प्रिय सम्माननीय माननीय हमारे जिला के प्रभारी दयाशंकर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और विधायक मेरे बहुत ही परम प्रिय मेरे पुत्रवत शिष्य भगवान नगर के विधायक आशुतोष शुक्ला जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय सौरभ मिश्रा जी और हमारे लोकपति रावत जी, मेरे शिष्य श्री अमतेश नंदू जी, जिला के अध्यक्ष बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता आदि अवधेश कटियार जी, सदर विधानसभा से यशस्वी विधायक आदरणीय पंकज अध्यक्ष, बहुत ही मेहनत कश ईमान और बहुत ही पढ़े लिखे हमारे बहुत परम प्रिय विधायक मोहन श्री ब्रजेश रावत जी और सफीपुर के बहुत ही आदरणीय विधायक अनुपमा लाल जी, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, पूरे मंच का सम्मान करता हूँ। उपस्थित भाई और बहनों, मैं सबका आपका हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। पूज्य महाराज श्री की व्यस्तता को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं, मेरी पार्टी, पूरा जनपद, क्षेत्र की जनता अभिभूत है और हृदय की गहराई से महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। आप मान्यवर संत हैं, उत्तर प्रदेश के शासक भी हैं और संत देने के लिए होते हैं, आप देते ही रहते हैं। जो विकास आपने प्रभावित किया है उत्तर प्रदेश में, जो पिछले लगभग 70 सालों में नहीं हुआ, उतना कार्य पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में आपने करके पूरे उत्तर प्रदेश को अनुग्रहित किया है। वहीं हमारी ये बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव, जिस बांगरमऊ विधानसभा में आपका तीसरी बार पदार्पण हुआ है, तो बांगरमऊ विधानसभा की जनता अभिभूत है और आपका सभी हृदय से बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, जो छोटे से गांव के रहने वाले थे मान्यवर, पेना को छुपा करके जो बैल हाँकने वाला होता उसे और झंडे को छुपा करके लखनऊ लेकर के पहुंच गए। जब अंग्रेजों का आतंक था तो पेड़ पर चढ़ करके जेब से निकाल करके झंडा उस लकड़ी में लगा करके और लहरा करके हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय जैसे ही नारा लगाया, वैसे ही अंग्रेजों ने गोली मार दी और वहां शहीद हो गए, जिनके नाम से आपके लखनऊ में झंडा पार्क आज भी है, ये मूर्ति वहां लगी है। ऐसे अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण और वहां जो सभागार बना उसका अनावरण आपके कर कमलों द्वारा हुआ है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं।
मन और विकास की दृष्टि से आपने बहुत कुछ दिया है। जब आप भगवान नगर आए थे तो मैंने कहा था कुछ, तो आपने मुझसे टोक के कहा था आज के बाद ये मत कहना आपका उन्नाव कभी भी विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा। तो आपने जो कुछ दिया है उन्नाव के लिए, उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटी सी मेरी दो निवेदन है। उन्नाव से लेके बांगरमऊ तक 3 विधानसभा, उन्नाव विधानसभा, सभीपुर विधानसभा, बांगरमऊ विधानसभा, इस रोड जिससे अभी माननीय दयाशंकर जी चल करके आए हैं, ये सबसे ज्यादा व्यस्ततम रोड है, सबसे ज्यादा। तो अगर इसकी एनओसी चली जाए तो ये 4 लाइन का हो जाएगा। आप आशीर्वाद दे देंगे तब भी 4 लाइन से हो जाएगा। मैं जब लखनऊ मिला था, मैंने पुल को लेके आपसे कहा था तो आपने तुरंत साहस कर दी, यहाँ मुझे बताइए मैं इस्लाम को कर दूंगा। और एक हमारे इस जनपद में बहुत बड़ी संख्या पासी समाज की, बहुत बड़ी 3-4 लाख पासी समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर सातन पासी का किला है, वो भी बहुत बड़े एक योद्धा थे, सेनानी थे। पर्यटन विभाग को आप निर्देश कर देंगे तो सातन पासी के किले का वही उद्धार हो जाएगा। यहाँ की जनता आपका बहुत बहुत अनुग्रह मानेगी। मैं एक बार फिर महाराज श्री को प्रणाम करता हुआ, आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हुआ, ये आग्रह करता हुआ, आज महाश्री आ गए हैं तो फिर आने वाले 2024 के चुनाव में उन्नाव का नाम सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे 2019 में था ऐसे ही बढ़ना चाहिए। अब तो महाराज की कृपा से जो असंभव था, जो लोग कहते थे मंदिर के नाम पर एक ईंट भी रखी गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, कहीं एक कतरा खून का नहीं गिरा और रामलला का मंदिर बन करके तैयार हो गया। उसके लिए भी हम महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि मैं तो कम से कम महाराज श्री के गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ था, आंदोलन कर रहा था, और आज इनके कारण, चलो गुरु नहीं कर पाए पर शिष्य ने वो काम करके दिखा दिया, ये अभिनंदनीय है। एक बार आप महाराज श्री का धन्यवाद करने के लिए जोर से जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को है। अब वो समय है जिसकी प्रतीक्षा हम सबके मन में है, सुबह से हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज उन्नाव के इतिहास में ये दिन दर्ज होने वाला है। मित्रों, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया 103 विकास परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 241.36 करोड़ रुपए है, कृपया उसका शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों। उन्नाव के समग्र विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज का ये कदम उन्नाव के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और अब मैं उन्नाव की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया पधारें। देश की आजादी के अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा और स्मारक के लोकार्पण कार्यक्रम में आज के समारोह के उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उन्नाव के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, माननीय विधायकगण पंकज गुप्ता जी, बंबालाल दिवाकर जी, ब्रजेश रावत जी,
श्रीकांत कटियार जी, अनिल सिंह जी, आशुतोष शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार जी, लोकसभा के प्रभारी सौरभ मिश्रा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक अरुण सिंह जी, भगवती रावत जी, और आज के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित उन्नाव जनपद के हमारे सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के अमर सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आज इस भव्य स्मारक और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को यहां पर संपन्न किया है। इस अवसर पर मैं भारत माता के इस महान सपूत, जिन्होंने इसी गांव में जन्म लेकर के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के देश की आजादी के उस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपनी शहादत दी, ऐसे वीर गुलाब सिंह लोधी को की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 1935 में भारत के झंडे को पहना करके भारत की आजादी का उद्घोष का आह्वान भारत माता के इस वीर सपूत ने किया था। उन्नाव से लखनऊ जाकर के रेजिडेंसी के पास उन्होंने आजादी के उस झंडे को फहराने का कार्य किया था। अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन हम सबके लिए एक स्वतंत्र भारत देने का कार्य किया, जिस भारत में आज हम आजादी के साथ अपनी आजादी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही अनगिनत वीर योद्धाओं ने अपने आप को बलिदान किया, तभी देश आजाद हुआ। और आजादी के इन बंदों के प्रति नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आजादी का अमृत महोत्सव जिस भव्यता के साथ देश के अंदर आयोजित हुआ, हर घर में तिरंगा फहरा करके मोदी जी ने वीर गुलाब सिंह लोधी के प्रति ही सम्मान व्यक्त करने का काम किया था। उस समय एक झंडा फहराने के लिए गोली खानी पड़ती थी। इस बार 140 करोड़ का भारत हर घर में तिरंगा लहरा करके अपनी आजादी की 75 वर्ष पूर्ण होने का उद्घोष कर रहा था। यही अंतर है, जब कोई देश स्वाधीन रहता है तो अपनी स्वाधीनता का आनंद किस रूप में लेता है। हर घर तिरंगा के आनंद ने हम सबको उसके साथ जोड़ने का कार्य किया था। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आजादी के 25 वर्ष के आगामी कार्य योजना को देशवासियों के सामने रखा। यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आगामी 100 वर्ष के लिए शताब्दी वर्ष महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा, कैसा भारत हमें चाहिए।
कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत, यानी हम सबका संकल्प विकसित भारत। उस विकसित भारत को बनाने के लिए हमें क्या करना है? हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ये पंच प्रण, इसमें आजादी के इन बंदों का सम्मान करना भी है, देश के सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान भी करना है, गुलामी के हिंसों को समाप्त भी करना है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है, बांटने वाली ताकतों से सावधान रह करके एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है, और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारा भारत, पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है, और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का ये द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब भारतवासियों को करना है। बहनों और भाइयों, आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हो, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आज हम सब फिर 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के उन्नाव जनपद में आए हैं। आप सोचिए, जब भी यहां पर हमारे सांसद जी, विधायकगण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कुछ न कुछ विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होता है। कोई सड़क की है, कहीं बिजली की है, कहीं स्वास्थ्य की है, कहीं शिक्षा और आईटीआई का है, कोई बाढ़ अवरोधक कार्य करके अन्नदाता किसान को सुरक्षा प्रदान करने का है, कोई गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो जाति, मत, मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा। आज ही मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में लखनऊ में था, और लखनऊ में उन्नाव के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का हमने वहीं पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसका इंसेंटिव वितरित किया। यानी यहां पे भी उद्योग लगेंगे, उद्योग के लिए एक नए पार्क को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा हम लोगों ने वहां पर अभी लखनऊ में इससे पहले के कार्यक्रम में की।
और कार्यक्रम के बाद फिर मैं आपके पास यहां पर आया हूं। बहुत एमएसएमई उद्यमी वहां आए हुए थे। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने आज एक नए भारत के अंदर हम देख रहे हैं, जहां सुरक्षा भी है, जहां समृद्धि भी है, जहां आजीविका भी है, आस्था को सम्मान भी है, जहां पर एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के गांव के प्रधान और गांव का पार्षद भी उस अभियान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और आज उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है, यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद इसी धरती से देश की आजादी का बिगुल फूके थे। कौन नहीं जानता है कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिक जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है, और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहां की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है, वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, सभी सड़कों को हम 4 लेन और 2 लेन के साथ तो जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए उस जनपद की, उन गांवों की, उन नगर निकायों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली है। आज विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, गत वर्ष 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, और 1 वर्ष के अंदर ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। यह भी दुनिया ने देखा है, क्योंकि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। विकसित भारत हमारा होगा तब जब उत्तर प्रदेश होगा विकसित। उत्तर प्रदेश होगा विकसित तब जब उन्नाव जैसे जनपद भी विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और विकसित उत्तर प्रदेश के मार्ग में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। उन्नाव तब विकसित होगा जब चंद्रिका खेड़ा जैसा गांव भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगा। हर गांव, हर नगर निकाय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने अग्रसर हो। इतनी योजनाएं
आज गरीब को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के पास अपना मकान हो, सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब के पास अपना रोजगार हो। फैमिली आईडी कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। 15 करोड़ लोगों को हमने उसमें फीड कर दिया है। कुछ और उसमें एक्सरसाइज चल रही है। जिस दिन हम लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के अलावा 100% सिचुएशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। और इन्हीं सब कार्यों को डबल इंजन सरकार की ताकत है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। यह परिवर्तन है। पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे, गुंडे माफिया हावी होते थे। आज गुंडे माफिया गायब हो गए हैं। पहले विकास आता नहीं था, अब विकास भी आ रहा है और विरासत का भी सम्मान दिया जा रहा है। जैसे गुलाब सिंह लोधी जी की आज भव्य प्रतिमा और स्मारक का आज यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सातन पासी के किले के भी पुनरुद्धार के लिए सरकार इसी प्रकार की बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, यह सरकार डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण किया। आप मुझे बताइए, क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते? समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते? जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं और न राम मंदिर निर्माण करके आपकी आस्था को सम्मान कर सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं? और इसीलिए हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वो आवाज है 2024 में फिर से, फिर एक बार मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है। क्या आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, मैं यहां के लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आज इस जनपद में चंद्रिका खेड़ा गांव को देखने का मुझे अवसर दिया है। वास्तव में आधुनिक भारत के तीर्थ हैं, आधुनिक भारत के तीर्थ, जिनकी शहादत के कारण, जिनके बलिदान के कारण यह देश आजाद हुआ, उनकी मातृभूमि को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज श्री गुलाब सिंह लोधी जी की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम करने के साथ ही यहां के विकास को और गति देने के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि जो कार्य करे, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ दे, सुरक्षा की योजना, सुरक्षा की बेहतर सुविधा आपको उपलब्ध कराए, उन्हीं को सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी आह्वान के साथ आज पूरा देश फिर से इसी बात को का आह्वान कर रहा है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार आनी ही चाहिए। वही देश को फिर से देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से शहीद गुलाब सिंह लोधी को उनकी पुण्य स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कलम और तलवार की इस धरती उन्नाव के जन जन की ओर से
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्रों, पहले गणमान्य अतिथियों का प्रस्थान होगा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं। आप सब थोड़ी देर अपने स्थान पर रहें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय